हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में। ये डूम्सडे ग्लेशियर अंटार्कटिका में है और जैसा कि आप जानते हैं डूम्सडे का मतलब है कयामत का दिन। तो हम जानेंगे कि इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है और इससे हमारे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें कि ग्लेशियर मेल्ट होते हुए दिखाया जाएगा। ये नासा का वीडियो है और ये थ्वाइट्स ग्लेशियर का भी वीडियो है जिसमें आप देख सकेंगे कि थ्वाइट्स ग्लेशियर के कारण, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जा रहा है, उसके कारण किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है और साइंटिस्ट वहां पर किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। तो ये रहा आपका वीडियो। Scientific mission at the far edge of what's possible, to the edge of a massive melting glacier. It's the largest, most menacing source of rising sea levels all over the world. Welcome to the Thwaites Glacier in West Antarctica. तो ये था हमारा थ्वाइट्स ग्लेशियर। अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि ग्लेशियर किस तरह से मेल्ट होता है। तो जो ग्रीनलैंड में जो आइस का शीट है वो ऐसा होता है, उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि अगर वो पिघल जाए तो पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ पे वाटर लेवल 25 फीट ज़्यादा ऊंचा बढ़ सकता है। और जैसे जैसे कि हमारा अर्थ गर्म होते जा रहा है उसी तरह से ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते जाता है। लेकिन ये जो ग्लेशियर होता है वो सरफेस पे मेल्ट नहीं होता है। ये क्या होता है कि ग्लेशियर के नीचे जो उसका जड़ होता है वहाँ से पिघलते पिघलते जाता है। जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये नीचे से पिघलते हुए एक स्ट्रीम की तरह, नदी की तरह जाता है और ये जाते जाते समुद्र में पहुंच जाता है। और समुद्र में पहुंचने के कारण क्या होगा कि ये जो पानी होता है ग्लेशियर वाला, इसमें नमक बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होगा तो इसका वेट सॉल्ट वाटर से कम होता है। इसके कारण क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और जब ये ऊपर जाता है तो इसे कहते हैं प्लूम। और जैसे जैसे प्लूम ऊपर जाता है वैसे वैसे ये सॉल्टी वाटर को अपने तरफ खींचता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वहां से क्या करेगा, वो अनकॉन्सेंट्रेटेड जो फ्रेश वाटर होगा उसके तरफ खींचेगा। जैसे कि आप नींबू, फ्रेश वाटर में नींबू काट के डाल के देखिए, उसको निचोड़ना नहीं है, बस उसको काट के डाल दीजिए। वो फ्रेश वाटर क्या करेगा, नींबू का सारा जो खट्टापन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको नींबू निचोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वो एब्जॉर्ब कर लेगा ऑटोमेटिकली। उसी तरह से ये जो फ्रेश वाटर होता है वो सॉल्ट वाटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे करके पिघलते जाएगा। और इसी तरह से करते करते क्या होगा कि ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट जाएगा और टूट के अंदर की तरफ धंस जाएगा। इसको बोलते हैं केविंग। और जैसे जैसे ओशन गर्म होते जाएगा वैसे वैसे केविंग भी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि सी लेवल भी पूरे ग्लोब में धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा। आई होप कि हम आप लोगों को ये चीज समझा पाए होंगे कि किस तरह से ग्लेशियर मेल्ट होके सी लेवल को बढ़ाता है। तो ग्लेशियर मेल्टिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले ये सारे कंट्रीज है, जिसमें से डार्क रेड में जो कंट्रीज मार्क्ड हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, एशियन कंट्रीज, इसमें 10 to 50 मिलियन लोग प्रभावित होने वाले हैं। जो हल्का लाइट रेड है उसमें 1 to 9 मिलियन लोग प्रभावित होंगे और वैसे वैसे करते ही वो नीचे धीरे धीरे कम होते जाएगा। डार्क पिंक, लाइट पिंक, उसके बाद ग्रे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण पूरी पृथ्वी प्रभावित होगी और यहाँ के बहुत सारे कंट्रीज प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्रीज तो डूब भी जाएंगे जो आइलैंड कंट्रीज हैं। आगे हम आप लोगों को समझाते हैं डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में। हाल ही के एक स्टडी में ये प्रकाशित किया गया था कि वर्ल्ड के 5 शहर, जिनमें से कुछ ओसाका जापान, शंघाई, रियो डी जेनेरो ब्राजील, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब जाएंगे और इससे बहुत सारे कंट्रीज भी प्रभावित होंगे, जिसमें से ज्यादातर कंट्रीज एशिया के हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये होता क्या है और ये टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस और प्री दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट
पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंटार्क्टिका का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत हाई स्पीड से गल रहा है, जिसके कारण इसमें इतना हाई पोटेंशियल है कि ये पूरे ग्लोबल सी लेवल को बढ़ा सकता है, ऊंचा कर सकता है और ये क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और स्वीडन के यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग का कहना है कि थ्वाइट्स इतनी तेजी से गल रहा है कि इसके कारण कितने लोग प्रभावित होंगे। इसके गलने का कारण है कि इसके नीचे जो वार्म वाटर का फ्लो हो रहा है, जो गर्म पानी का बहाव हो रहा है इसके नीचे से, उसके कारण ये बहुत ज्यादा गल रहा है और जल्दी से गल रहा है। थ्वाइट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा है और ये बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, साथ ही ये पिघल भी रहा है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा है, बहुत मैसिव साइज है इसका। 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका साइज है और इसके अंदर इतना पानी है कि ये पूरे वर्ल्ड के सी लेवल को 0.5 मीटर से बढ़ा सकता है। और स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि इसके अंदर से जो आइस फ्लो हो रहा था, जो पिघल रहा था, वो 30 सालों में डबल हो चुका है। आज के दिनों में थ्वाइट का पिघलने के कारण ग्लोबल सी लेवल में 4% की बढ़ोतरी हर साल हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अगले 200 सालों से 900 सालों के बीच पूरी तरह से पिघल जाएगा। थ्वाइट्स ग्लेशियर एंटार्क्टिका के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जो आइस पिघलता है वो फ्रीली समुद्र में नहीं जा पाता है, लेकिन जब ये पिघल जाएगा तो फिर आइस को पिघलने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये ऐसा सील्ड काम करता है, लेकिन जब सील्ड ही नहीं रहेगा तब तो कुछ कहने का नहीं है, सीधा पानी बहते हुए, ग्लेशियर बहते हुए समुद्र में मिलेगा और जिसके कारण और ज्यादा सी लेवल में राइज होगा और इसके कारण जो रिस्क पूरी दुनिया फेस करती है, उसी के कारण थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टडी में एक पाया गया था कि थ्वाइट्स ग्लेशियर का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से जस्ट 2 डिग्री ऊपर था और इसे कहते हैं थ्वाइट्स का ग्राउंडिंग जोन या फिर ग्राउंडिंग लाइन। हम जानेंगे कि ग्राउंडिंग लाइन क्या होता है। ग्राउंडिंग लाइन का मतलब होता है ग्लेशियर के नीचे एक जगह होता है, एक प्लेस होता है जिसके नीचे से आइस का ट्रांजिशन होता है। मतलब कि आइस एक बेड रॉक पे फुल्ली रेस्ट करता है या फिर वहां से फ्लोट कर रहा है आइस शेल्फ पे, ये डिपेंड करता है। और ये जो ग्राउंडिंग लाइन होता है वो उसके मिडिल में पॉइंट करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है तो कितने स्पीड पे रिट्रीट कर रहा है, मतलब पिघल रहा है तो कितने स्पीड में पिघल रहा है। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये इनका वेट कम हो जाता है और ये धीरे धीरे करके लैंड पर फ्लोट करने लगते हैं और जब ये होता है तो ग्राउंडिंग लाइन क्या होता है, वो पीछे जाने लगता है और इसके कारण ग्लेशियर का जो नीचे का भाग होता है वो सी वाटर के तरफ एक्सपोज हो जाता है और इसके कारण ये और भी जल्दी पिघलना शुरू हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि इसके कारण हमें चिंतित क्यों होना चाहिए, पूरी दुनिया को क्यों चिंतित होना चाहिए। तो चिंतित होने के बाद ये है कि जो गर्म पानी का बहाव है वो बहुत ही तेजी से ग्लेशियर के पिनिंग पॉइंट पर चारों तरफ से जा रहा है, जिसके कारण क्या है जो ग्लेशियर का जो जड़ है उसके तरफ पानी चारों तरफ से जा रहा है। तो क्या होगा कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेगा और तेजी से पिघलने के कारण जो उसके आइस शीट जो स्टेबल हैं वो अपनी स्टेबिलिटी खो देंगे और इसके कारण क्या होगा कि ये पूरा ग्लेशियर पानी में यानी कि ओशन में तैरने लगेगा और इसके कारण ये और भी ज्यादा जल्दी पिघलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को थ्वाइट्स ग्लेशियर के बारे में समझ में आया होगा कि थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी क्यों कहा जाता है और इससे पूरी दुनिया को चिंतित क्यों होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं अपने सारे वीडियोस बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और मैं देखता हूँ कि 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में 1 से 2 सेकंड मात्र लगेगा, बस आपको अपना सब्सक्राइब बटन दबाना है या बेल नोटिफिकेशन दबाना है। इससे हमें हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा और हम आगे भी और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखा जाए और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रखा जाए वो हम कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का कीमती समय बर्बाद न हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, stay safe
and keep watching Study Buddy. Thank you for watching Study Buddy.